ग्राम हाशिमपुरा के पूर्व प्रधानपति और मौजूदा प्रधान पर लगाया करोड़ों की ग्राम समाज की जमीन को बेचने और कब्जाने का आरोप। देवबंद भूमाफियों के खिलाफ बोलने पर लगा आरोप। कोई कहते हैं मुर्गा गैंग तो कोई बताता है बकरा गैंग। देवबंद देहात के पूर्व प्रधानपति नेपाल सिंह पुत्र फूल सिंह और वर्तमान प्रधान अब्दुल सत्तार पर करोड़ों की ग्राम समाज की भूमि कब्जाने का आरोप गांव के ही उस्मान उर्फ मुर्गे ने लगाया था। लेकिन अब उस्मान ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजे कहा है कि ग्राम हाशिमपुरा में पूर्व प्रधानपति नेपाल सिंह पर ग्राम समाज की भूमि पर पट्टे काटकर फर्जी तरीके से पट्टे अपने नाम और अपने भाई की पत्नी के नाम कराने का आरोप लगाया था। उसने कहा कि बाद में पूर्व प्रधानपति ने उक्त जमीन पर घेर बना लिया था और कुछ पट्टों को बेच दिया गया। वीडियो जो वायरल हो रही है ये जो आपने मुद्दा उठाया था ग्राम समाज के मुद्दे का, इसमें आप पैसों की मांग कर रहे हैं पूर्व प्रधान से, क्या करना है? सर, ये जो मांग है ये बुनियाद है। ईमानदार लोगों के लिए जो है तकलीफें बहुत आती हैं और अगर वो नहीं अपनी बात से पीछे हटते तो उनके मुकदमे झेलने पड़ते हैं। ऐसे ही मेरे साथ तकरीबन 15 साल से होता आ रहा है और प्रधानों के साथ ही अक्सर मेरी लड़ाई रहती है, क्योंकि प्रधान जो है हराम का माल खाने में बड़े एक्सपर्ट हैं। ये पूर्व प्रधान नेपाल सिंह जी जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि 15 लाख रुपए की मेरे से मांग की है साहब के नाम से, ये बेबुनियाद है। डीएम साहब के यहाँ मैंने एक रेस्टोरेशन डाल रखा है। पूर्व प्रधान नेपाल सिंह ने अपने वक्त में पट्टों का आवंटन किया था, जबकि धारा 52 से पहले कोई भी पट्टों को आवंटित नहीं कर सकता। सरकारी भूमि है, सरकारी भूमि को बांटने का अधिकार धारा 52 से भागता है। मैंने इसके संबंध में माननीय जिला अधिकारी के समक्ष जो है तकरीबन 1 साल से रेस्टोरेशन मेरी डली हुई है। मैंने इसकी फाइल को जब देखा पूर्व प्रधान नेपाल सिंह की कि इसने अपने नाम पर, इसकी पत्नी उस वक्त प्रधान थी, इसने प्रधान ने अपने नाम पर एक एक जगह 3-3 पट्टे काट रखे हैं, जिनकी फोटोकॉपी मेरे पास ये रखी हुई है। नेपाल सिंह ने एक पट्टा 652 का अपने नाम 8 बिस्सा पुख्ता का है, दूसरा पट्टा 652 8 बिस्सा पुख्ता का है और तीसरा पट्टा 806 जो 5 बिस्सा पुख्ता भूमि का है। तीसरा पट्टा नीरज पुत्र छत्रपाल 1484 1 बीघा पूरा पुख्ता है, जो नेपाल सिंह ने अपने नाम नीरज से ले लिया था। उसके बाद मेम सिंह पुत्र फूल सिंह, नेपाल सिंह के पिताजी का नाम फूल सिंह है, इसने अपने भाई का एक पट्टा काटा 1323 में 11 बिस्से पुख्ता था, सरकारी पट्टा। उसके बाद इसने अपनी भाभी के नाम सविता पत्नी राजकुमार के नाम से पट्टा काटा 1172 में 10 बिस्से पुख्ता था। ये सरकारी भूमि के पट्टे इसने उस वक्त अपने नाम कराए और इनका वितरण करके, इनको बेच करके फिर अपनी जो है जेब भर। ये लिखतम है, मैं अपनी जबान से नहीं बता रहा हूँ, ये लिखतम का रिकॉर्ड है। ये तो इसने नेपाल सिंह ने उस वक्त काटे थे पट्टे। अब इसकी जो अब हाल की जो कमाई है, नई कमाई, इसका घेर हाशिमपुरा में व्यवसाय से स्कूल के बराबर में, सरकारी स्कूल के बराबर में, खसरा नंबर 1890 में ग्राम बेरून हदूद के अंदर इसने तकरीबन 1 बीघा जमीन के अंदर ओमदा रोड पर अपना गोदाम बना रखा है। खत्तों की जमीन थी, इसने कैसे कब्जा कर लिया खत्तों की जमीन? खसरा नंबर 848 जो बिल्कुल ताज़ा केस है, हाईवे पर जो सहारनपुर जाता है, वक्त दारुलूम का जो बिजली घर बना हुआ है उसके सामने जस्ट 848 में 5 दुकानें इन्होंने बनाई है। मैंने आपके पास उसकी फोटोग्राफ दे दी है। वहाँ इसने अपना पट्टा काटा आवासीय और बनाई है उसने दुकानें, उनका वितरण कर रहा है। खसरा नंबर 652 मैंने आपको बता दिया 8 बिस्से का है, 752 8 बिस्से का है, 806 6 बिस्से का है। खसरा नंबर 1712 में इसका मौजूदा घेर है, इसकी जांच करा लीजिए। कितनी संपत्ति सरकार की इस आदमी ने हड़प की है और बैठा है उसके ऊपर। अगर मैंने सरकार के सामने अपनी गुहार लगाई कि सर ऐसे ऐसे गुमाफिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हैं, अब भी जिंदा बचे हुए हैं, इतना माल खा करके हजम करे हुए हैं,
मेरे ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, कहते हैं। आरोप तो यही है कि चलिए एक ने गलती की है, आरोप यही लग रहे हैं कि ये इनके बदले आप पैसे की डिमांड कर रहे हैं कि मुकदमे पैसे की डिमांड की बात तो सर ये है, मैंने एक 1451 और 52 का झगड़ा लड़ा था 22 में 21 में 3 साल तक मैंने मुकदमा लड़ा। उसमें मुकदमाबाजी ये मेरे सामने थे। अगर मैं पैसे वाला होता, पैसे लेने वाला होता तो वहाँ से ले लेता। आज तक मैंने किसी भी मामले में कोई लेन देन नहीं किया और ना ही कंप्रोमाइज़ किया। आखिर तक रिजल्ट निकलता है। बात ये कहते हैं इन्होंने मेरे ऊपर जो है बलात्कार के केस भी लगाए, मुझे मेरा उत्पीड़न इतना किया गया सर, मतलब जो पैसे वाले लोग थे, मैं आवाज़ उठा रहा हूँ तो मेरे ऊपर गुंडागर्दी की कार्रवाई तक कराई, मैं जिला बदर तक कराया इन्होंने, लेकिन मैंने अपनी आवाज़ को दबाया नहीं। उसके बाद मैंने सब कुछ उत्पीड़न झेलने के बाद फिर आवाज़ उठाई। माननीय न्यायालय ने मुझे जो है बाइज्जत सभी मुकदमों में बरी किया है। ऐसा नहीं है कि मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर था तो मुझे माननीय न्यायालय ने जो है राहत दी है। मेरे पास ये देखिए माननीय न्यायालय FTC फर्स्ट कोर्ट से मैं बाइज्जत बरी हो गया। मैंने फिर इन जिन लोगों ने मेरे ऊपर ये केस दिया था बलात्कार का, मैंने मानहानि का दावा इनके ऊपर कर रखा है। मैंने CGM के ऊपर मैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम हूँ। ये मेरे ऊपर चाहे जितने भी केस लगाए, मैं ना तो पैसा देने वाला हूँ और ना ही अपनी आवाज़ को दबाने वाला हूँ। ये नेपाल सिंह जी जो है ये सत्तार प्रधान के कहने में काम कर रहे हैं। सत्तार प्रधान ने पूरी योजना का पैसा हजम कर लिया है, अपनी कोठी बना ली है। गांव में जाके देखिए विकास का एक भी काम पूरा मुकम्मल नहीं है। सड़कें सारी जो बनी हुई थी वो फाड़ दी हैं। मैंने इनकी RTI डाल रखी है। मैंने सूचना आयोग में इनसे जो है रिपोर्ट मांगी जा रही है, वहाँ पर ये अपना जवाब नहीं देता। वजह क्या है, क्यों मतलब आरोप क्यों लग रहे हैं? आरोप ये लग रहे हैं मैं अपने मुकदमे जो इन्होंने घोटाले कर रखे हैं मैं अपने वापस ले लूँ। इनसे जो अब मांगी गई मेरी RTI है उसे मैं वापस ले लूँ। लेकिन आप ही क्यों, क्या गाँव में किसी और को कोई तकलीफ नहीं है? सर गांव में तकलीफ तो है, लेकिन इनके सामने बोलेगा कौन? बोलने वाले की तो गले में घंटी बंधी है। अब घंटी बंधवाने का हर एक काम तो नहीं है। अगर हिंदुस्तान में महात्मा गांधी जी आज़ादी की लड़ाई का बिगुल ना बजाते तो महात्मा गांधी जी का आज ये बड़ा इतना बड़ा मकान नहीं होता राष्ट्रपिता वाला। सब कुछ उत्पीड़न झेला अंग्रेजों का, जेलें काटी, मार झेली, मुकदमे झेले, तब जाके हमें आज़ादी हासिल हुई है। अब इन बदमाशों से, इन चोरों से मैं इस गांव को कैसे बचाऊं? मुझे तो लड़ना पड़ेगा ना। अब ये इतना माल खा रहे हैं, मैं बोलता हूं तो मेरे ऊपर उल्टे सूटे मुकदमे लगाते हैं, मुझे दबाते हैं, उत्पीड़न करते हैं। नहीं, एक जो ऑडियो वायरल हो रही है, ऑडियो में मेरा बोल दिखाइए कहाँ है, मेरी लैंग्वेज दिखाइए कहाँ है, क्या मांग रहा हूँ मैं? जो बोल रहा है उसमें नेपाल सिंह खुद बोल रहा है, आवाज़ मिला लीजिए उसकी। तो मतलब लड़ाई जारी रहेगी? लड़ाई जारी रहेगी, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। महात्मा गांधी जी का देश है, महात्मा गांधी जी की तर्ज पे हम लड़ते रहेंगे। इन चोरों को, इन भूमाफियाओं को ना ही खाएंगे तो ना खाने देंगे। सरकार का माल है, हम सरकार के हितैषी हैं, सरकार की आवाज़ उठा रहे हैं। इनके पूर्वजों की हालात पूछिए और इनकी देखिए, ये आज टाटा बिरला बने हुए हैं, करते धरते कुछ नहीं है। मैंने दिखाया है कितना रिकॉर्ड इनके पास है, कितना माल इनका सरकार का इसने बेच लिया है। लगभग कितना का घोटाला मांग रहे हैं, कितना घोटाला तो करोड़ों की संख्या में है। एक जमीन जो है, जोन सा इन्होंने एक पट्टा ले रखा है जिसमें ये घेर बनाओ बैठे हैं 1890 में, उसकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ रुपए है। कोई सी जमीन देख लीजिए, इसकी जांच कराइए। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, ये गलत है इसे मिलनी चाहिए। तो अब जैसे कि आप पर आरोप लग रहे हैं, क्या अब अगला कदम आप पर क्या होगा, क्या करेंगे? मेरा कदम अगला अपनी जांच के सबूत और साक्ष्य पेश करना, और ये लड़ाई आखिर तक, अगर यहाँ जिला स्तर से भी मैं हारूंगा, ये पट्टों के मामले में ये मुझको यहाँ हरा देंगे तो मैं माननीय न्यायालय हाई कोर्ट जाऊँगा, वहाँ भी हराएंगे, माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा, लेकिन आखिरी दम तक इनकी लड़ाई को मैं जारी रखूँगा। जब तक ग्रामीणों को न्याय नहीं मिलता, ग्रामीणों का हक नहीं मिलता, तब तक मैं बोलता रहूँगा इनके सामने।
रुपये थी।